हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट बजट। देखिए, गवर्नमेंट बजट मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट बजट को समझने से पहले हम समझते हैं कि बजट का क्या मतलब होता है। देखो, बजट हम सब अपने घर में बनाते हैं। बजट का मतलब ये एस्टिमेट लगाना कि पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे और हमें पैसे कहाँ कहाँ पे खर्च करने हैं, राइट। तो जब भी हम ये एस्टीमेट लगाते हैं कि इस सोर्सेज से पैसे हमारे पास आएंगे और हम इस सोर्सेज में ख़त्म करेंगे, मतलब खर्च करेंगे, तो वो हमारा बजट बन गया। तो हम सब कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे अपने घर में बजट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? लेट अस अज्यूम कि हमारे घर में एक शादी है। तो शादी के लिए देखिए, आपके पेरेंट्स जो हैं तो ज़रूर ये अंदाज़ा लगाते होंगे कि शादी में खर्च कितना होगा और कहाँ कहाँ से हम इतने पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। तो जब आप इस प्रोसेस को कर रहे हो तो इसको बजट कहते हैं, है ना। तो बजट जो है ये एक एक प्रोसेस है जिसमें हम सोर्स ऑफ मनी इनफ्लो एंड आउटफ्लो को डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं, इसका प्लानिंग करते हैं। तो जब गवर्नमेंट अपना बजट बनाता है, भाई गवर्नमेंट को बजट की क्या ज़रूरत है? गवर्नमेंट को भी बहुत सारे पैसे खर्च करने होते हैं। कहाँ खर्च करने होते हैं गवर्नमेंट को? रोड्स बनती हैं, ब्रिजेस बनते हैं, हॉस्पिटल, जो पूरी कंट्री चल रही है, कंट्री को चलाने का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, ये सारा गवर्नमेंट साल भर पे करती है। तो गवर्नमेंट को भी प्लान करना होता है कि इतने पैसे आएंगे कहाँ से, राइट। तो व्हेन जो गवर्नमेंट का एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर उस पर्टिकुलर ईयर का, जो गवर्नमेंट अपना एस्टिमेट बनाती है, पर्टिकुलर ईयर का मतलब वो फाइनेंशियल ईयर, उसको हम गवर्नमेंट बजट कहते हैं। तो गवर्नमेंट बजट, तो किसी भी बजट में अगर हम समझें, देयर आर टू एस्पेक्ट्स। क्या है? एक होता है रिसीट्स और एक होता है एक्सपेंडिचर। एक होता है रिसीट्स और एक होता है एक्सपेंडिचर। रिसीट्स कब? जब पैसा, ये इनफ्लो की बात होती है। रिसीट्स का मतलब पैसा जब मिलता है हमें तो हम कहते हैं रिसीट्स। जब हम पैसा खर्च करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर, दैट इज आउटफ्लो। ठीक है। तो ये बजट का एक अगर शॉर्ट में देखा जाए तो ये सारा बजट जो है एक्सप्लेन करता है। अब हम समझते हैं कि बजट में कितने एस्पेक्ट्स हैं। तो अगर हम रिसीट्स या एक्सपेंडिचर की बात करें, तो रिसीट्स में भी दो टाइप के रिसीट्स होते हैं। कौन से रिसीट्स? रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। एंड एक्सपेंडिचर में भी दो टाइप के होते हैं एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बजट बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, रिसीट्स एक्सपेंडिचर, और रिसीट्स एक्सपेंडिचर भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि रेवेन्यू, रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स क्या है। हम लोग यहाँ पे रिसीट्स की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हम लोग समझेंगे कि रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स का मतलब क्या है। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि रेवेन्यू और कैपिटल किस चीज़ को डिनोट करते हैं। जब भी आप कोई काम करो, जब भी आपके पास पैसा आए या जाए, लेकिन उसके आने जाने से जब आपका एसेट या लायबिलिटी इंपैक्ट हो तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल यूज करने का मतलब इट हैज अफेक्टेड योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो मतलब जब भी आपको पैसे मिल रहे हैं या पैसा आप खर्च कर रहे हो एंड दैट इज अफेक्टिंग योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो कैपिटल के अंडर में आएगा। और जब भी आप पैसा रिसीव कर रहे हो या खर्च कर रहे हो लेकिन आपका एसेट और लायबिलिटी इफेक्ट ना हो, उसको हम रेवेन्यू के हेड के अंदर डालते हैं। इसका मतलब कैपिटल मींस इट विल अफेक्ट योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू मींस इट विल नॉट अफेक्ट योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब हम इसको इस पे अप्लाई करके देखते हैं। किस पे अप्लाई करके देखते हैं? हम अप्लाई करके देखते हैं रिसीट्स में कि कैसे आपके एसेट्स और लायबिलिटीज को इंपैक्ट करता है। देखिए, अब गवर्नमेंट रिसीट या किसी का भी रिसीट, हाउ कैन रिसीट मतलब पैसा मिलना, हाउ कैन रिसीट अफेक्ट योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज? समझिए, गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट रिसीट मतलब गवर्नमेंट को जब पैसा मिलता है, तो जो पैसा मिलता है वो एसेट्स और लायबिलिटीज को इंपैक्ट कैसे करता है। देखिए, अगर गवर्नमेंट लोन लेकर के वो पैसा ले, मतलब गवर्नमेंट ने किसी कंट्री से लोन ले लिया या आरबीआई से लोन ले लिया, तो लोन लेना रिसीट तो जरूर है, लेकिन इट इज क्रिएटिंग अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। लायबिलिटी मतलब बोझ, जो चीज़ आपकी अपनी ना हो वो आपका लायबिलिटी है। अगर आपने अपने किसी फ्रेंड से एक पेन लिया है स्कूल में लिखने के लिए,
तो वो पेन आपको उसको वापस करना है, सो यू आर लायबल टू गिव दैट पेन बैक टू द फ्रेंड, तो वो पेन आपके लिए लायबिलिटी हो गया। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट पैसा रेज करती है, रिसीट है गवर्नमेंट का, लेकिन वो पैसा गवर्नमेंट ने किसी से लोन लिया है, गवर्नमेंट लोन बहुत लोगों से ले सकती है, राइट, गवर्नमेंट लोन अपने कंट्री के आरबीआई से ले सकती है, कंट्री के सेंट्रल बैंक से, दूसरे कंट्री से ले सकती है, अपनी कंट्री की जनता से ले सकती है, लेकिन गवर्नमेंट जब लोन लेके पैसा गवर्नमेंट को मिलता है तो इट इज़ क्रिएटिंग अ लायबिलिटी। मतलब ये रिसीट कैन आइदर क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट पैसा ऐसे भी रेस कर सकती है, लेट्स से गवर्नमेंट ने अपना एसेट बेच दिया। जब गवर्नमेंट अपना एसेट को बेच करके पैसा रेस करती है, एसेट को बेचने का मतलब गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग थी बहुत पुरानी, गवर्नमेंट ने उस बिल्डिंग को बेच दिया, ठीक है, या गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, उस कंपनी में गवर्नमेंट ने कुछ स्टेक बेचा, कुछ हिस्सा बेचा, तो बेचा, पैसे तो मिले, रिसीट तो, लेकिन उसको लेने के लिए उसके लिए गवर्नमेंट ने अपने एसेट्स को रिड्यूस कर लिया। जब ऐसा होगा तो गवर्नमेंट का रिसीट तो है बट इट हैज रिड्यूस्ड गवर्नमेंट एसेट। तो इस दो एग्जांपल से समझ में आता है कि रिसीट्स, हाउ कैन रिसीट अफेक्ट द एसेट्स एंड लायबिलिटी? इट कैन आइदर क्रिएट लायबिलिटी, बोरोइंग्स, और कैन रिड्यूस गवर्नमेंट्स एसेट्स, मतलब कुछ बेच के, एसेट को बेच के पैसा रेज करना। वैसे एसेट्स को बेच के पैसा रेज करने को टेक्निकली हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए स्पेसिफिक हो जाए, लेकिन बहुत लोग आंसर क्या लिखते हैं कि रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स which does not affect assets and liabilities of the government, and capital receipts are those receipts which affects the assets and liabilities of the government। गलत हो जाएगा, बिकॉज किस तरीके से अफेक्ट करता है ये स्पेसिफिकेशन आपको देना ज़रूरी है। बात समझ में आई आपको? ये चीज़ आपको देना ज़रूरी है। तो अगर हम समझें कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या है, तो रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट इज अ रिसीट which, और कैपिटल रिसीट। सो कैपिटल रिसीट क्या है? इट आइदर क्रिएट्स लायबिलिटी और रिड्यूसेस एसेट्स। जब आइदर रिसीट से लायबिलिटी क्रिएट हो या एसेट्स रिड्यूस हो, वो कैपिटल रिसीट है। देखिए कैपिटल मैंने बताया था एसेट्स और लायबिलिटी को इंपैक्ट करता है। कैसे इंपैक्ट करता है? ये से, तो आपको बहुत स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा, कैपिटल रिसीट्स आर द रिसीट्स विच आइदर क्रिएट्स लायबिलिटी और रिड्यूसेस एसेट्स। अगर आप लिखते हो कि कैपिटल रिसीट्स आर द रिसीट्स विच अफेक्ट्स द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, गलत हो जाएगा। आपको ये स्पेसिफाई करना होगा। तो क्या स्पेसिफाई करना होगा? ये स्पेसिफाई करना होगा। स्पेसिफाइंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस अब आते हैं रेवेन्यू रिसीट क्या है। तो रेवेन्यू रिसीट भाई सिंपल है, ये ना ही लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, इट इज नाइदर क्रिएटिंग लायबिलिटी नॉर reduces assets। तो रेवेन्यू रिसीट्स क्या है? विच इज नाइदर क्रिएटिंग लायबिलिटी नॉर रिड्यूसिंग एसेट। एग्जाम्पल की बात करें तो रेवेन्यू रिसीट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल टैक्स है। टैक्स गवर्नमेंट को जो मिलता है, गवर्नमेंट को ना ही वापस करना है, मतलब लायबिलिटी क्रिएट नहीं है, ना ही उस टैक्स के लिए गवर्नमेंट, टैक्स के रिसीट के लिए गवर्नमेंट अपने एसेट को बेचती है। तो टैक्स फॉल्स अंडर रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स में मैंने आपको एग्जांपल दिया ही है, जो बोरोइंग्स इज अ कैपिटल रिसीट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अपने एसेट्स को बेच के जो पैसा निकालती है गवर्नमेंट, रेस करती है, वो कैपिटल रिसीट है। तो आई होप रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट को और डिटेल में पढ़ेंगे, बट आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीबडी। अगर आपको क्लियर है तो वीडियोज अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करें, और सो दैट उनको भी हेल्प हो सके और मेरे चैनल की भी प्रमोशन हो सके। थैंक यू सो मच। फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स फॉलो अस एट इको सीखो।